यह जो हमारे सामने दृश्य है, यह दृश्य गदग जिले में एक छोटी सी जगह जिसका नाम लाकुंडी है, उसे हम देख रहे हैं। लाकुंडी एक बहुत ही छोटा सा स्थान है जो प्राचीन समय से कई प्राचीन साम्राज्यों की राजधानी रहा है। इस मेन रोड के सामने भी आने के पश्चात हमने कई लोगों से पूछा और इवन 20 मीटर दूर जिनके घर थे वे भी इस मंदिर को नहीं जानते थे। अब हम धीरे धीरे मुख्य रोड से कुंभारेश्वर मंदिर की तरफ चल रहे हैं। जब हम इस गली से अंदर आते हैं तो हमें दाएं और बाएं तरफ कुछ मकान नज़र आते हैं और सामने दो नीले रंग के और एक लाल रंग का बोर्ड नज़र आता है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया है। यह जो बोर्ड है इसको जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें यह बताता है कि यह जो स्मारक है यह संरक्षित स्मारक है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यानी दिस मॉन्यूमेंट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यदि कोई इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है, यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं मंदिर के बगल में ही एक कच्चा और एक पक्का घर बना हुआ है। मंदिर के सामने का जो द्वार है वह इस समय बंद है, उस पर ताला लगा है और ताले पर भी जंग लगा है। इस जगह को एक पार्किंग एरिया की तरह प्रयोग किया जा रहा है और जैसा कि हम देखते हैं सामने कई मोटरसाइकिल और दूसरी साइकिल रखी गई है। यह बहुत ही आलीशान प्राचीन मंदिर है, लेकिन इस समय शायद इसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम दरवाजे पर लगा हुआ ताला देख रहे हैं। दरवाजे की स्थिति बहुत ही खराब है और हमने काफ़ी कोशिश करी इस दरवाजे की ताले को ढूंढने की। हमें बताया गया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लाकुंडी में म्यूज़ियम है वहाँ पर इसकी चाबी मिलेगी। वहाँ पर जब हम गए तब वहाँ पर हमें कोई चाबी नहीं दे पाया। हमने कोशिश करी इन छोटी छोटी जालियों के बीच में देखने की जिससे पता कर सकें कि यह अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अंदर का स्ट्रक्चर देखते ही यह बड़ा क्लियर हो जाता है कि यह जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय का एक मंदिर है, क्योंकि इसके जो पिलर्स हैं और ख़ासकर पिलर्स का जो बेस है वह टिपिकल राष्ट्रकूट मंदिरों में पाया जाता है। अंदर बहुत अधिक अंधेरा है और छोटी सी जाली में अपने मोबाइल फ़ोन को बाहर से यह दृश्य हम किसी तरह से ले पाए हैं। इतना सुंदर मंदिर, लेकिन इसके बाहर का जो की स्थिति है बहुत ही खराब है। हमारा ऐसा मानना है कि यह जो प्राचीन मंदिर है इसके आसपास का प्रांगण थोड़ा बेहतर कर देना चाहिए, एक छोटा सा गार्डन बना देना चाहिए और जो मंदिर के आसपास का एनक्रोचमेंट है उसे हटाकर 3-4 ही घर हैं उनको किसी भी जगह पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो यह मंदिर का जो प्रांगण है इसके आसपास की जो जगह है और भी सुंदर हो जाएगी। यहाँ पर मेन रोड पर और जो गली है इस मंदिर तक आती है वहाँ पर कोई भी नेम बोर्ड नहीं था और यहाँ इस मंदिर को ढूंढने में बहुत अधिक परेशानी हुई। ये जो पिलर्स हैं यह पिलर्स हमें गदग में जो त्रिकुटेश्वर मंदिर है या फिर इटगी में जो महादेव मंदिर है उसके पिलर्स जैसे नज़र आते हैं। यह इस मंदिर परिसर के आसपास अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे कच्चे पक्के घर बने हुए हैं और इन घरों ने इस मंदिर के आसपास की जगह को पूरी तरह से घेर लिया है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने अपने घर इतने करीब बना लिए हैं कि इस समय इस मंदिर और की दीवार और घरों की दीवार में 1 फुट से भी कम जगह है। यहाँ दाईं तरफ हम देख रहे हैं
कि मंदिर की दीवारों पर तार टांगे गए हैं और एक छोटा सा घर बना हुआ है और कोई भी रास्ता नहीं है इस मंदिर की परिक्रमा करने का। यहाँ पर एक चबूतरा बना था, वहाँ पर इसी मंदिर के कुछ पत्थर बने थे और देखने से लगा कि एक समय में यह मंदिर का एक मंडप रहा होगा, लेकिन इस समय सब कुछ धराशायी हो गया है और उस मंडप के बहुत सारे पत्थर इसी के बगल में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक परिवार रहता है, काफ़ी गरीब, देखने में काफ़ी गरीब परिवार लगा और वे लोग इसी मंदिर के पास रह रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस परिवार का रीसेटलमेंट किसी पास की जगह पर किया जाना चाहिए। गदग में, लाकुंडी में जगह की कोई कमी नहीं है। एक परिवार को बगल में कहीं पर स्थान भारत सरकार एक जगह दे दे तो इन लोगों का भी भला हो जाएगा और मंदिर की जो ये सुंदर प्राचीन आकृतियां हैं उनको भी सांस मिलने लगेगी। यहाँ पर हम दीवार पर अलग अलग तरह की आकृतियां देख रहे हैं। बहुत सारे मकर बने हुए हैं जो कि एक मिथिकल क्रीचर है। अलग अलग तरह के शेर बने हुए हैं और कीर्तिमुखा की भी जो स्कल्पचर है भिन्न भिन्न जगहों पर हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर हाथी, घोड़े, मकर, जिसे क्रोकोडाइल भी कह सकते हैं, वह सब हम देख पा रहे हैं। मंदिर की इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गई? भारत के लोग, हम सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिरों के विषय में अपना प्रेम जताते हैं, लेकिन जब प्राचीन मंदिरों को मेंटेन करने की, उसकी सफाई और सुरक्षा की बात आती है, उस समय हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। केवल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कमेंट्स करना, अपनी धरोहर की बात करना, अपनी हिस्ट्री की बात करना, अपनी कल्चर की बात करना और वास्तविक जीवन में इतनी खराब स्थिति, इन दोनों में बहुत अधिक विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है क्योंकि बोलने में, लिखने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर इन प्राचीन मंदिरों को थोड़ा सा ठीक कर देना, थोड़ी स्थिति बेहतर कर देना, इसमें समय लगता है। हम सब लोग केवल बात बनाने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम मंदिर की दीवार पर बहुत ही सुंदर कीर्तिमुखा की आकृति को देख रहे हैं। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, गंदगी हो रही थी, कोई रख रखाव नहीं था। I really felt very very sad finding the status of this temple in such a dilapidated and uncared condition. There are so many government departments whose job and responsibility is to maintain these temples, and this temple, despite being under the Archaeological Survey of India, is having this state of affairs was really a very very painful sight. लाकुंडी, जिसे प्राचीन शिलालेखों में लोकी गुंडी भी कहा गया है, 14वीं शताब्दी से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। यह स्थान कर्नाटका राज्य के गदग जिले में पड़ता है। 10वीं शताब्दी तक यहाँ पर कई व्यावसायिक कार्य किए जाते थे और एक समय में यह स्थान सोने के सिक्के बनाने का भी स्थान रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलते हैं और उनमें से अधिकतर मंदिर ओरिजिनली जैन मंदिर हुआ करते थे। यहाँ पर कई पुष्करनियाँ या वाटर रिजर्वायर्स या स्टेप वेल्स, जिसे हम कह सकते हैं, वे भी मिलते हैं। यहाँ पर कई मंदिर हैं और उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर जैसे कि ब्रह्मा जिनालय, मल्लिकार्जुन मंदिर, मन्निकेश्वर मंदिर, नागनाथ मंदिर, कुंभारेश्वर मंदिर, नन्नेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और इन सब में सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर मंदिर हैं। आज हम कुंभारेश्वर नाम के एक छोटे से मंदिर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम इस मंदिर की दूसरी तरफ की दीवारों को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं इसके दाएं तरफ ऑलरेडी एक नया मकान बन चुका है और इसलिए उस मंदिर की दूसरी तरफ की दीवार को देख पाना संभव नहीं है। उस मंदिर की दीवार को देखने के लिए हमें फिर से मेन रोड पर जाना पड़ेगा और यह दाईं तरफ जो घर बना हुआ है
उससे राइट साइड में घूमकर जाने के बाद ही हम दूसरी तरफ की दीवार को शायद देख पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं, इस घर ने इस मंदिर को बिल्कुल छुपा दिया है और दाईं तरफ इतना बड़ा घर बनने के कारण आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति इस मेन सड़क से भी जाएगा तो इस मंदिर को नहीं देख पाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी, वहाँ से मंदिर का दूसरी तरफ की दीवार नज़र आ रही थी। हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ से इस मंदिर की दीवार पर जो अलग अलग तरह के मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, फ्लोरल पैटर्न्स, डिज़ाइंस बने हैं उनको कैप्चर किया जाए। अब हम धीरे धीरे उस मंदिर के दूसरी तरफ की दीवार पर आ गए हैं और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यह जो एरिया है पूरी तरह से अनऑथराइज्डली कवर कर लिया गया है। भारत में प्राचीन मंदिरों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सरकारी संस्थाओं के भरोसे रहेंगे तो इन मंदिरों का कुछ नहीं हो सकता। यह मंदिर 1000 साल से भी पहले बने थे और आज तक संरक्षित रह पाए हैं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि अगले 1000 साल तक यह मंदिर बने रहें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी यह जान पाए कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोरफादर्स ने कितने सुंदर सुंदर इमारतें और मंदिर बनाए थे। लाकुंडी में ही एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम है जहाँ पर लाकुंडी में जो पुराने मंदिर थे उनके जो स्कल्पचर्स हैं या जो शिलालेख हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर काफ़ी मंदिर कल्याणी चालुक्य साम्राज्य के समय में हैं और यहाँ की जो मंदिर को बनाने की प्रणाली है उसे लाकुंडी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। लाकुंडी नाम की जगह पर जो सबसे पुराना शिलालेख मिला था वह एक कन्नेर भवी नाम के स्टेप वेल यानी पुष्करणी के पास मिला था। यह जो शिलालेख था वह 790 एडी का था और यह शिलालेख जिस ब्रिटिश व्यक्ति ने ढूंढा था उन्होंने यह शिलालेख एक कपड़े धोने वाले पत्थर की तरह प्रयोग किया जा रहा था। जेम्स फर्ग्यूसन नाम के एक स्कॉटिश हिस्टोरियन ने इस जगह पर काफ़ी मेहनत और रिसर्च करी और उन्हें 30 से अधिक यहाँ पर शिलालेख मिले जो कि कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यह पूरा जो प्रांगण है बगल वाले घर ने इसे कब्जा कर लिया है और बाएं तरफ हम एक शिलालेख को पाते हैं जिसे एक शिला शासना भी कहा जा सकता है और वह जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। यह वही शिला शासन है जिसकी हम बात कर रहे थे और इसके आसपास की गंदगी को आप देख सकते हो। किसी को भी सब हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन भगवान के मंदिर के आसपास इतनी गंदगी देखकर बहुत अधिक बुरा लगा। यहाँ शिलालेख में ऊपर के भाग में हम एक शिवलिंग को पाते हैं और दाईं तरफ सूर्य बना है, बाईं तरफ एक चंद्रमा को हम देख सकते हैं। यहाँ पर हले कन्नड़ा में जिसे प्राचीन कन्नड़ लिपि कहा जाता है कुछ लिखा हुआ था लेकिन अधिकतर जो चीज़ें लिखी थी वह धूमिल हो चुकी थी। इसी मंदिर के पास एक घर बना दिया गया है और यह जो घर है इस घर और इस मंदिर के बीच में बहुत ही कम जगह बची है। अब हम कोशिश करेंगे इस मंदिर और घर के बीच की जो जगह है इन दोनों के बीच में चलकर इसके बाहरी दीवारों को देखने की कोशिश करें। बीच में 1 या 1.5 फुट से अधिक जगह नहीं थी। यह जो घर बनाया गया है इस मंदिर से एकदम सटाकर बनाया गया है और पीछे जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। जब हम यहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे थे तो यहाँ के कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम चाहते हैं कि यह वीडियो पब्लिक डोमेन में पहुँचे, इसकी स्थिति को लोग देखें और यहाँ के आसपास के लोग और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस मंदिर को सुरक्षित और बेहतर रखने की, वे अपना कार्य करेंगे तो शायद
यह मंदिर बच सकता है। यहाँ पर हम इस दीवार को देख रहे हैं, यह उसी सामने वाले घर की दीवार है और इन्होंने जो दीवार बनाई है मंदिर की बाहर की दीवार और दोनों के बीच में बहुत कम जगह छोड़ी है। 1-1.5 फुट से कम की जगह थी और यहाँ पर बीच में चलना बहुत ही मुश्किल था। धूप भी बहुत अधिक पड़ रही थी। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम दैट दिस टेम्पल इज गोइंग टू डाई unless we people like us take a call and bring it in the knowledge of the responsible people and the agencies responsible to maintain this temple. As we can see, this temple has already sunk more than 2 meters in the ground and people have constructed houses all around it and not leaving even more than a foot of distance between the temple walls and the walls of their homes. यहाँ पर हम सुंदर हाथियों को देख सकते हैं जिनका अलंकरण बहुत ही सुंदर है, लेकिन इन हाथियों की स्थिति भी काफ़ी विक्षिप्त हो गई है, टूट गई है। यह सब देखकर कई बार लगता है कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है। कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं देखता। कई बार थक जाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों जब भी कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है मैं निकल चलता हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड पर अपना मोबाइल लेकर और कोशिश करता हूँ कि इन प्राचीन मंदिरों की, जो कि पब्लिक डोमेन में बहुत अधिक नहीं हैं और जिनकी स्थिति खराब है, किसी तरह से कुछ इस पृथ्वी पर जो अच्छे लोग हैं उनके सम्मुख इसे पेश करूं। शायद यही चीज़ एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाए और अच्छे लोग साथ में मिलें और ये मंदिर पुनः अपनी फॉर्मर ग्लोरी में वापस आ सकें। कितने सुंदर ज्योमेट्रिकल फ्लोरल पैटर्न्स बने हैं, कितने सारे क्रीचर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। कितनी मेहनत की गई होगी, ये पत्थर कहाँ से लाया गया होगा, शिल्पकारों ने कितनी मेहनत करके इस सब को बनाया गया होगा और आज की स्थिति में यह सब ज़मीन में गड़ गया है और इसको एक ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि इस मंदिर को एक गड्ढा खोदकर बंद कर दिया गया है। इट सीम लाइक दिस टेम्पल वॉज इन अ ग्रेव। एक इस मंदिर को दफन कर दिया गया है और किसी तरह से अभी भी यह मंदिर थोड़ा बहुत सांस ले रहा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दिस टेम्पल and its beautiful architecture will be lost forever. This is a request from my side to the people of this beautiful city called Lakundi and the Gadag district, as well as the people of Karnataka and India, to come together and retrieve and try to save and resurrect this beautiful temple. शिलालेखों में कई जैन और हिंदू मंदिरों का उल्लेख आता है। यहाँ पर महाअग्रहारा, मोनेस्ट्रीज, स्टेपवेल्स आदि का भी उल्लेख आता है। इसी स्थान पर कई पत्थर की और कॉपर की भी प्लेट्स मिली हैं, जहाँ पर प्राचीन समय में जो मंदिर बने थे उन पर जिन लोगों ने डोनेशन दिया था उनके विषय में बातचीत की गई है। यहीं पास में इस मंदिर के एक स्तंभ बना था और पास में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। आसपास के लोग नए मंदिर बनाने में बहुत अधिक इंटरेस्टेड हैं। नया मंदिर बनाया जाए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसी के बगल में जो प्राचीन मंदिर है उसकी दूसरी तरफ अब हम जा रहे हैं, उसे लोगों ने अपने भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ पर भी दाईं तरफ जो ये घर बने हैं यह मंदिर के पीछे एकदम सटाकर बनाए गए हैं और यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति आकर खड़ा होगा तो इस प्राचीन मंदिर जिसे कुंभारेश्वर मंदिर कहते हैं उसे देख नहीं पाएगा। यहाँ के लोग भी इस मंदिर के विषय में नहीं जानते हैं और जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उन्होंने भी इस मंदिर को पूरी तरह से घेर लिया है। यह इसी मंदिर का दूसरी तरफ से लिया गया दृश्य है। यहाँ भी पूरे शहर की गंदगी और पुराना स्क्रैप पड़ा हुआ था। हमने ठान लिया कुछ भी हो जाए इस मंदिर को बहुत ही डिटेल में पूरी तरह से कवर करेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ बड़े बड़े घर बने हुए हैं। सब लोगों ने अपना घर बना लिया है लेकिन इस मंदिर को अपने हाल पर छोड़ दिया है। मंदिर के प्रांगण को अपनी सूखी लकड़ियाँ
रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह मंदिर के बाहर की दीवार है। इस मंदिर को देखकर एक चीज समझ में आती है कि यह एक चतुर्कूटा मंदिर है। यह एक प्लस साइन का मंदिर है जिसके चारों तरफ 4 गर्भगृह हैं, लेकिन सामने के द्वार से जब देखते हैं तो यह एक सिंगल श्राइन ही नजर आता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक प्लस शेप्ड मंदिर है। इसके 4 गर्भगृह हैं, लेकिन लोगों ने इस मंदिर को चारों तरफ से अपने मकान बनाकर घेर लिया है और इसी के पास में एक प्राचीन स्टेपवेल हुआ करता था। इस समय इस स्टेपवेल को सीमेंट कंक्रीट डालकर बंद कर दिया गया है और इसका थोड़ा सा ही भाग इस समय जीवित नजर आ रहा है। इस मंदिर के आसपास यह जो हम घर देख रहे हैं, यह मंदिर की दीवार से बिल्कुल चिपके हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस मंदिर के आसपास जो भी अतिक्रमण किया गया है, यहाँ के जो घर हैं जो मंदिर से एकदम चारों तरफ चिपक कर बनाए गए हैं, उनका पुनर्स्थान यानी रीसेटलमेंट आसपास कहीं पर करवा देना चाहिए और आसपास के एरिया पर एक बाउंड्री वॉल बनाकर इस जगह को पुनः सुंदर किया जा सकता है। यही वापस अब हम मंदिर की सामने की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बाईं तरफ एक बहुत बड़ा ढेर है जहाँ पर लाकुंडी के इस मंदिर के आसपास के रहने वाले अपने घर का सारा कचरा और कीचड़ और स्क्रैप यहाँ पर डाल देते हैं। यह जो स्थान है हमारे पैरों के नीचे, एक समय में ये एक ऊंचा प्लेटफॉर्म रहा होगा जो कि इसके ऊपर मंडप के पिलर्स हुआ करते होंगे। आज की तारीख में जैसा कि हम देख सकते हैं, स्थिति बहुत बहुत खराब है। अब हम इस मंदिर के सामने खड़े हो गए हैं और यह मंदिर की बजाय एक बाहर से खंडहर का रूप दे रहा है। This is a very beautiful temple, still intact. The inside of the temple is very good. The pillars are fantastic. And यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं। लोग अपने घरों को तो सुंदर जरूर बना लिया है, लेकिन इस मंदिर के प्रति लोगों का बहुत अधिक ध्यान शायद नहीं गया है। हम ऐसे क्यों हैं? हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों है? क्यों हम अपने प्राचीन स्मारकों को, प्राचीन मंदिरों को, जिन्हें हमारे एंसेस्टर्स ने, फोरफादर्स ने बनाया था, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं? यह मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। 1884 के सेंसस में यहाँ पर करीब 35 टेम्पल्स मिले थे। अधिकतर मंदिर यहाँ पर 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में पाए गए हैं। अब हम कोशिश करेंगे इस मंदिर की छत का एक जो पैटर्न है उसे देखने की, ताकि यह मंदिर की छत है और जैसा कि हम देखते हैं इस मंदिर की हाइट जमीन से ऊंची नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास की जमीन को भर दिया गया है। यह मंदिर का शिखर है और यह मंदिर की आउटर रूफ को हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें कई प्राचीन शिलालेख भी मिले और शिलालेख मिट्टी के अंदर धसे हुए थे, लेकिन किसी भी संस्था का यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं गया है। अभी भी स्ट्रक्चरली यह मंदिर काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ये एक चतुर्कूटा मंदिर है। इसमें 4 गर्भगृह हैं, जैसा कि हम ऊपर से देख सकते हैं, और इसके जो पिलर्स हैं हमें राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय में जो मंदिर बने थे उनकी याद दिलाता है। मैं नहीं जानता इस मंदिर का फाइनली क्या होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक स्थानीय लोग साथ में नहीं आएंगे और सरकारी संस्थान इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक धीरे धीरे करके लाकुंडी के मंदिर एक एक कर मरते जाएंगे। यह था हमारा एक छोटा सा प्रयास आप तक कुछ जाने अनजाने मंदिरों को आप तक लाने का।